एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है एंड अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं बिकॉज 4 इसका लास्ट डेट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने कोई भी गलती की है फॉर्म को फिलअप करते टाइम तो कैसे आप उस गलती को सही कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म है, आपको पता है कि 15 जनवरी से इस फॉर्म को फिलअप करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका था और लास्ट डेट है इसका 4 तो दैट मीन्स अभी आपके पास टाइम है। 4 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम इसका 28 एंड 1 मार्च को होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एडिट विंडो ओपन होगा इसके लिए। अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसके लिए एडिट विंडो ओपन होगा। 4 लास्ट डेट है, उसके बाद इसका कुछ दिन के बाद इसका जो एडिट विंडो है वो ओपन हो जाएगा। देन आपने जो भी मिस्टेक्स की हैं उसको आप सही कर सकते हैं एडिट करके। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप अपनी सारी गलतियों को सही नहीं कर सकते। किन किन गलतियों को आप सुधार सकते हैं वो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है, edit window for candidates to modify or correct application form. After closing date for online application, candidates will be given a chance to correct or modify the application form a limited period. ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका लास्ट डेट खत्म हो जाएगा 4 उसके कुछ दिन के बाद इसका एडिट विंडो ओपन हो जाएगा और आप एक बार जो भी आपने मिस्टेक की है उसको आप एडिट कर सकते हैं। बट कौन कौन सी गलतियों को आप सुधार सकते हैं वो भी लिखा हुआ है। अगर आपने एग्जाम सेंटर गलत फिल कर दिया है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने अपने फादर का नाम गलत लिख दिया है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपने अपने मदर का नाम गलत लिख दिया है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। 10th एंड 12th का जो परसेंटेज है आपने उसको गलत फिल कर दिया है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। मतलब जो एडिट विंडो ओपन होगा, अगर आपने इनमें से कोई भी मिस्टेक किया है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मिस्टेक है तो वो एडिट नहीं होगा। मेक करेक्शन एंड रीसबमिट एप्लीकेशन विथ रिक्वायर्ड फीस। तो ठीक है, अब हो गया। आफ्टर एडिट विंडो क्लोजर, जब आपका एडिट विंडो भी क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा सिर्फ ये 4 है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th एंड 12th परसेंटेज। बस ये 4 चीजें हैं जिसको आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई गलती की है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और भी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि क्या क्या चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एडिट आप कैसे करेंगे ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब इसका एडिट विंडो ओपन होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर आपने फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर दिया था, मतलब सबमिट कर दिया था, आपको फॉर्म सबमिट हो गया था, तभी आप एलिजिबल है। कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, वो फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया था तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि यू हैव ओनली 1 चांस टू करेक्ट एंड रीसबमिट योर एप्लीकेशन। आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, एक बार आप उसको चेंज करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने दोबारा सबमिट करने में भी गलती कर दी तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एडिट कर रहे होंगे तो बहुत ध्यान से एडिट करना, क्योंकि दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ एक चांस है कि आप एडिट करिए और सबमिट कर दीजिए। ओके, अ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 200 इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपए उसके लिए पे करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा। योर लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी द ओनली वन कंसिडर्ड वैलिड। तो जो आप एडिट करेंगे वही आपका वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा, मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आपका फाइनल इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। कुछ चीजें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका पोस्ट, कैटेगरी, नेशनैलिटी, ये सारी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई गलती की है तो फिर कोई चांस नहीं है उसको एडिट करने का। एड्रेस एंड वैकेंसी लोकेशंस आर परमानेंट। जो वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी फील्ड जहां से आपने अप्लाई किया है, जो आपने अपने स्टेट अपने एड्रेस में सिलेक्ट किया है ना, द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फील्ड्स फॉर योर एड्रेस एंड द सिलेक्टेड वैकेंसी आर आल्सो लॉग्ड। तो जो भी आपने वैकेंसी सेलेक्ट किया है, जो भी आपने स्टेट यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट किया है अपने एड्रेस में, वो भी लॉक हो गया है, वो भी चेंज नहीं होगा। द विंडो इज फाइनल, नो मॉडिफिकेशन ऑफ एनी काइंड विल बी अलाउड आफ्टर द एडिट विंडो एक्सपायर। जब आपका एडिट विंडो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि आप उसको फिर से चेंज कर सकें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर नेम,
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी फील्ड इन वैकेंसी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी फील्ड इन करिस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, पोस्ट कैटेगरी एंड नेशनैलिटी। इन सब में कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसमें गलती की है तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि अभी आपके पास टाइम है, 4 तक का फॉर्म दोबारा फिल कर दीजिए। बस उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नया यूज कर लीजिएगा, ठीक है, सो दैट आपका वो नया रिकॉर्ड हो, पुराना वाला उसमें रिकॉर्ड ना हो। तो अगर आपने इन सब में कोई गलती की है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन यही है कि 4 फरवरी तक का टाइम है, फॉर्म को आप दोबारा फिल कर दीजिए नए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से, तो वो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कंसीडर करना आगे के प्रोसेस के लिए। यही एक ऑप्शन है, अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो जब एडिट विंडो ओपन होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आपकी कैटेगरी में 0 है ना, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, देन आप अनरिजर्व कैटेगरी से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो फिर वो 0 ही रहेगा, है ना, आगे चांसेस बहुत कम है कि आपको उसके लिए जॉब मिलेगी। तो इट्स बेटर कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है ये पॉइंट कि अगर आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी 0 है देन आप जनरल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आई रियली होप सो कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो एडिट विंडो है, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी रिवाइज्ड हुई थी भोपाल और लखनऊ कानपुर के लिए, तो वहां पर बोला गया था कि जो एडिट विंडो है वो 10th एंड 11th फरवरी को ओपन होगा, सो दैट जो भी भोपाल रीजन के भोपाल ऑफिस के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि यही एडिट विंडो सबके लिए ओपन हो जाए, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली 10th एंड 11th फरवरी के लिए आपका ये एडिट विंडो ओपन होगा। वो जब होगा तब हम देख लेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखो, जहां जहां पर आप चेंज कर सकते हो रिलैक्स होकर बैठो, एडिट विंडो ओपन होने का आप वेट करो। और जिनको पता है कि ये हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, 4 फरवरी तक का टाइम है, दोबारा फॉर्म को फिल कर दो, ओके। चलिए, बाकी इसके अलावा प्रिपरेशन करना ही है आपको। अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो अब से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत है। 31 तक मैंने फॉर्म को देखा था, रजिस्ट्रेशन नंबर मोर देन 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया था। 500 समथिंग वैकेंसी के लिए 5 लाख से ज्यादा बच्चे 31 तक फॉर्म को फिलअप कर चुके थे। तो आप सोचो 4 फरवरी तक ये नंबर कितना बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन तो बहुत है, मतलब एक सीट के लिए 1000 से भी ज्यादा बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से बहुत ही ज्यादा आगे लेकर चलना है, बाकियों से 10 कदम आगे ही रहना है अगर आप इस रेस में आगे आना चाहते हैं। और आप ही लोगों की प्रिपरेशन के लिए हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की बैच लॉन्च की है, जिसमें क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। मेरी जीए की क्लास डेली 3 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे मेरी जीए की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको इसमें करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके पूरा कवर करा रही हूँ, ठीक है। आपको करना। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें एक साथ मिलेगा। तो कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको देखना है कि क्या क्या चीजें मिलती हैं तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले लीजिए। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन तक आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, क्लासेस लेकर अटेंड करो, देखो कि फैकल्टी कैसा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और अगर आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, वैसे जब आपका एग्जाम फरवरी में है तो आपके लिए 3 मंथ वाला सही है, आप नेक्स्ट 3 मंथ के लिए उसको कंटिन्यू कर लीजिए। बस जब आप 1 रुपए का ट्रायल लेंगे तो उस टाइम मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियटी। इससे होगा क्या कि 2 दिन के बाद जब आप उसको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कंटिन्यू करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4 to 9 रुपीज में मिल जाएगा। कैसे करना है अभी मैं बता दूंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और मेरी सभी क्लासेस की लिंक और पीडीएफ भी यहीं पर मिलती है, ठीक है। चलिए, मैं आपको बताती हूँ बैच में एनरोल कैसे करवाना है। जो आप ये क्लास देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर है ट्रायल 1 रुपए का। 1 रुपए का ट्रायल 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 90 डेज यानी कि 3 मंथ के लिए सुपर पास आपको 499 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं करना है तो ऑटो पे ऑफ कर देना 2 दिन खत्म होने से पहले। ये 499 रुपीज में अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, PRIYA T। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको सिर्फ 4 to 9 रुपीज में मिलेगा। देखिए, 3 महीने का सुपर पास 4 to 9 रुपीज में हो गया। तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
आज 2 फरवरी है, 28 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, क्लासेस भी अटेंड करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए, क्लासेस अटेंड करिए और अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखिए। सो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।